तो फिर सेकेंड ईयर के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रीशियन का जो गाइड इस प्रकार से है कि आपका जब सेशन स्टार्ट हुआ था, जब आपका सत्र जो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर से अपन अगर लेना शुरू करते हैं, तो आप ही जैसे ये वीक वाइज सेकेंड ईयर में जो वीक नंबर 53 से स्टार्ट हुआ था, तो वीक नंबर 53 से अपन शुरू करते हैं और हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में 16 अक्टूबर 2021 तक उस पाठ्यक्रम को पूरा करना है और सारे टॉपिक आ जाने चाहिए। तो उसको थोड़ा किस प्रकार से करना है, ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल जैसे ये कर रखा है। 30/11/2020 से अगर आपका वीक नंबर 53 स्टार्ट करते हैं तो क्रमशः ये देखते जाएं कि 53, 54, 55, 56, 57, 58 और हमारा जो सेमेस्टर थर्ड जो है वो मार्च और अप्रैल के बाद फिर मई तक आकर के वीक नंबर 74 और 75 जो मई में ये समाप्त हो जाना चाहिए। आप पूरा पाठ्यक्रम कवर कर सकें तो आपको जो पढ़ना है 79 जो वीक है, अगर 79 वीक को 10 मई से 15 मई तक के बीच में आप पढ़ सकते हैं तो ये लगभग पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से 17/5 से 22, 24/5 से 29, 80, 81, 82, 83 और लास्ट आपका जो पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त होगा 100 तक पहुँचेंगे तो आपकी जो परीक्षा है अभी संभावित तिथि 16 अक्टूबर 2021 तक है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, एक बार चर्चा करें कि आपके सिलेबस के अंदर आपको कितना आपने पढ़ लिया है। अभी तक तो आप खाली ऐसे ही कि ठीक है जब ITI खुलेगी तब आएंगे, ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही था। आपने कितना पढ़ा है, कितने लेसन आपने पढ़ लिए मालूम नहीं है। पाठ्यक्रम देखा है, जैसे अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ और उसके बाद जैसे अभी आपकी क्लासेस शुरू हुई, जब आपकी क्लासेस शुरू हुई है, जब तक परीक्षा से पहले आपको टेम्परेरी सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया गया था, ये भी मालूम होगा आपको, प्रमोट किया गया था, आपको पता है। वो याद करो पिछले साल की गणित, आपको उस समय टेम्परेरी प्रमोट किया था, बाद में परीक्षा होगी यूँ करके। इसका मतलब आपको सेकेंड ईयर की जो पाठ्यक्रम शुरू कब से हो जाना चाहिए था, कब से हो जाना शुरू किया था, दिसंबर है ना, नवंबर दिसंबर में तो आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू कर चुके थे, यूँ मान के चलते हैं। 2 पार्ट आपने नवंबर दिसंबर में पढ़ लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है अभी वर्तमान स्थिति में, ये है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, या 2 या 3 लेसन ही पढ़े होंगे, पक्की बात है। इतना ही आप पढ़े हो, पूरी तरह अच्छी तरह पढ़े ही नहीं हो। आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। तो आज केवल आपको थोड़ा तैयार करना है और इस हिसाब से तैयार करना है कि अपना जो टारगेट है, अपना जो टारगेट क्या है कि 16 अक्टूबर से पहले हम पूरे लेसन तैयार कर लें। हो सकता है, असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तैयारी शुरू करोगे कि कैसे करोगे, तो पहले अब तक अपन कितना पाठ पढ़ चुके हैं और कितना हमारे पास में पहले टाइम देखो कि आज जैसे अभी मान लो ये सितंबर चल रहा है, ठीक है, सितंबर का 1 महीना हमारे पास में है और अक्टूबर का आधा, मतलब 1.5 महीना है। 1.5 महीना मतलब 45 दिन। अब अपन दिन पे कैलकुलेशन करो, एक दिन में या 4 दिन में एक पार्ट करना है, या 3 दिन में एक पार्ट करना है, एक लेसन करना है, 3 दिन में एक लेसन पूरा कर देना है। ऐसे करते जाएंगे तो 45 दिन में 15 लेसन हो सकते हैं। ये मान के चले अब तक अपन सोए थे, आज जैसे जगह हैं, जब जगह तब सवेरे वाली कहावत है। जैसे आज अपने को थोड़ा मतलब आज का ये मेन उद्देश्य, आपको यहाँ कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप पाठ्यक्रम जो है वो ये टारगेट लेके चले कि हमें 16 अक्टूबर 21 से पहले सारे टॉपिक एक बार पढ़ लेने हैं। एक ही उद्देश्य, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो मई जो अगस्त तक आ गया अभी खींचते हुए, तब भी आपको पहला पार्ट पहले और दूसरे पार्ट में ही चल रहे हैं। अभी भाई तीसरा लेसन चल रहा है, भाई तीसरा लेसन चलेगा तो फिर वो आगे अक्टूबर तक क्या होगा, 5 तक जाते जाते तो परीक्षा आ जाएगी और बाकी के चैप्टर का क्या होगा। एक पार्ट, एक लेसन जो भी है तैयार करने के लिए आपको 3 दिन में फटाफट करना है। अब आपको क्या करना है ये बताऊँ। सीरीज शंट कंपाउंड, इसके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे और एक बार पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी कंप्लीट करके ना 2 दिन के अंदर इसको ख़त्म। फिर अगला ले लिया डीसी मोटर का, हो सकता है डीसी मोटर डीसी जनरेटर दोनों एक साथ जैसे ही है, हो सकता है 2-3 दिन में पूरे दोनों लेसन हो जाएं। इतना तो आप
लॉकडाउन से पहले थोड़ा बहुत तो पढ़े ही थे, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉपर किया नहीं था। तो आपको एक दिन में प्रैक्टिकल करने हैं तो 2-2 3-3 एक साथ करने हैं। लेकिन पहले आप प्रैक्टिकल करने से पहले घर से ये पढ़ के आएंगे, घर से पढ़ के आना है और उसके साथ रिटर्न वर्क भी करके आना है। और यहाँ आने से पहले, IIT में आने से पहले दिमाग के अंदर ये रखना है कि मुझे आज ये एक्सरसाइज करनी है या ये प्रैक्टिकल मुझे करना है, कैसे भी करके आज ये प्रैक्टिकल करके ही जाना है। यहाँ से DC जनरेटर की बनावट के बारे में पढ़ चुके हो, प्रैक्टिकल रह गया है ना। तो एक तो अपने को करना है, आप नोट करते जाओ कि हमें क्या क्या करना है। आपको ये नोट करना है कि हमें क्या क्या करना है। DC जनरेटर के प्रैक्टिकल करने हैं, टर्मिनल टेस्ट करना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है, और आर्मेचर और फील्ड का प्रतिरोध नापना। ये बीच में एग्जाम में भी आ चुका था पिछली बार कि एक DC जनरेटर लिखा नहीं है, सीरीज शंट कंपाउंड ये नहीं लिखा है। आपको एक मशीन दे दी है, एक DC मशीन दे दी है जिसके 6 सिरे निकले हुए हैं, तो आप मान लेंगे तो ये कंपाउंड 6 कंपाउंड में ही होते 6, सीरीज और शंट में 4 टर्मिनल होते हैं। और आप सीरीज से टेस्ट करना है जिसमें बल्ब तेज जलता है, तो आपका तो ये टेस्टिंग करना बाकी रह गया है, तो एक बार आप उसको टेस्ट कर लेना है। अगले दिन की एडवांस तैयारी करनी है तो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, हो जाएगा। अगर ये कर दोगे तो आराम से अपना ये टारगेट पे पहुंच जाएंगे अपन। 2 घंटे आज के दे दिए, 2 घंटे कल के एडवांस तैयारी कर ली, तो आपका सिलेबस आराम से इस टारगेट तक आप पहुंच जाओगे। और ये अनुमानित ये है और संभावना यही है कि आपके ये अक्टूबर तक परीक्षा आपकी हो सकती है। जब आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो ठीक है मैंने आज बता दिया ना, जा करके ना देखा वो है वैसे वैसे ही कल वापस आए तो वो टाइम ही नहीं मिला। भाई टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है। आगे खिसके नहीं खिसके गारंटी नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर अगला जो सत्र जो आने वाला है, आने वाला सत्र जिसके अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वो सेशन लेट होगा ना। तो जैसे ही वो देख लोगे तो एक दिन में तो अपना पुराना बैकअप आ जाएगा, वापस अपने गाड़ी पटरी पे लानी है। गाड़ी पटरी पे लाने के लिए थोड़ा सा ये पुराना एक बार देख लिया, अच्छा ये अपन यहाँ चल रहे थे, है ना, अभी थोड़ा भटकाव आ गया ना, इधर उधर भटक गए तो थोड़ा सा क्या है कहाँ चल रहे हैं मालूम नहीं है, कौन सा लेसन पढ़ रहे थे कहाँ जा रहे हैं यही मालूम नहीं है। जैसे आए तब भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। जैसे DC मशीनों के बारे में आपको अध्ययन करना है, DC मोटर स्टार्टर, AC मोटरें, AC स्टार्टर और अल्टरनेटर और मोटर वाइंडिंग के बारे में आपको